क्या दिन आ गए, इतना पैरों में दर्द है, लेकिन अपने पैरों की मालिश भी हमें खुद ही करनी पड़ रही है। कोई नहीं है मेरा ध्यान रखने के लिए, ना ही मेरे पति को मेरी पड़ी है। रामू। जी मालकिन। क्या कर रहा है तू यहाँ पर? कुछ नहीं मालकिन, पोछा लगा रहे हैं। अच्छा, वैसे एक बात बता मुझे, ये गेट तो मैंने बंद किया था, खुल कैसे गया ये? पता नहीं मालकिन, मैंने तो नहीं खोला। बाहर बारिश आ रही है, आंधी चल रही है, क्या पता हवा से खुल गया हो अपने आप। अच्छा, मतलब तू कहना चाहता है कि आजकल आंधी तूफान भी ना लोगों के घरों के कमरों के गेट खोल देते हैं। हाँ, पागल कहीं का। अच्छा ये सब छोड़, तू एक काम कर, ये पोछा वोछा भी छोड़, यहाँ आके बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। नहीं नहीं मालकिन, हम अभी आके नहीं बैठ सकते। अगर हम यहाँ आके बैठ के आपसे बातें करने लग गए तो फिर किचन का काम कौन देखेगा? और अभी तो आपके कपड़े भी नहीं धोए हैं हमने। अरे बाबा, काम तो होता रहता है, और काम का क्या है, हर रोज ही होता है। कल भी करेगा, आज भी कर रहा है, तो आज छोड़ देना। और देख, मालकिन ना ऐसे अपने नौकर को अपने पास नहीं बिठाती, पर अगर बुला रही है इसका मतलब कुछ तो बात है ना तेरे अंदर। आजा चल जल्दी से और मेरे पास बैठ आके। और एक बात बता, इतना मना करने पे लगा है, अच्छी नहीं लगती है तुझे मैं जो मेरे पास नहीं आ रहा तू? अरे नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। आप मुझे अच्छी तो बहुत लगती हो, बहुत पसंद करता हूँ मैं आपको, लेकिन मालकिन आपके पास बैठ के बतिया नहीं सकता ना अभी मैं, क्योंकि काम बहुत पड़ा है। और अगर मैं काम नहीं करूँगा तो आप फिर बाद में मुझे ही भर भर के सुनाओगी। अरे देखो ना मालकिन, बातों ही बातों में मैं तो भूल गया, मैंने गैस के ऊपर दूध रखा हुआ है उबलने के लिए, उबल ना गया हो मैं भी देखता हूँ। अरे रामू सुन तो सही, लगता है शर्मा आ गया। मुझे सब पता है कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, पर सच बोलूं तो मैं भी इसके बारे में वही सोचती हूँ, पर इसको बोलूं कैसे? पर मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा, क्योंकि इसका मालिक तो है नहीं यहाँ पे। शादी के 2 महीने बाद ही बीवी को इतना तड़पता हुआ छोड़कर जॉब करने कौन जाता है भला? बताओ, ऐसा कोई करता है क्या? पर कोई नहीं, इस रामू के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना, इसी से काम चलाना पड़ेगा। सोचती हूँ कुछ इसे फंसाने की टेक्निक। रामू, पता नहीं मालकिन को हो क्या गया है, खुद दरवाज़ा खोल कर बैठी थी और मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अरे भला मैं क्यों दरवाज़ा खोलूँगा, मैं तो अपना काम कर रहा था ना। पर एक बात तो देखो जरा, दरवाज़ा खोल के टांगों पे लोशन और लगा रही हैं। अब कोई भी मर्द देखेगा ही, अब मैंने देख लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया इसमें? पता नहीं क्या करती रहती है, कुछ समझ में ही नहीं आता। रामू क्या कर रहा है? अभी टेबल साफ कर रहे हैं, फिर आपके लिए खाना बनाएंगे। अरे बना दियो खाना, पर उससे पहले ना मुझे तो उससे कुछ जरूरी बात करनी है। ऊपर आ। बताइए मालकिन, अब क्या बात करनी है? एक बात बता मुझे, तेरे साहब यहाँ से 2 महीने पहले जब गए थे मुझे और तुझे इस घर में अकेला छोड़कर, तो क्या क्या कर गए थे? बेटा रामू, मेम साहब का ध्यान रखना, उन्हें किसी चीज़ की कमी मत होने देना, वो परेशान ना, इसका ध्यान रखना, उनकी सारी ज़रूरतों को भी पूरा करना। पर तू ऐसे कर क्या रहा है? ना ही तू मेरी ज़रूरतें पूरी कर रहा, ना ही तू मेरी बात सुनता, और तुझे अपने पास बुलाती हो तब भी तू नहीं आता। ऐसे कैसे काम चलेगा? कोई नहीं इस घर में मेरा ध्यान रखने वाला। अरे मालकिन, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आप जब बुलाती हो हम तब आते हैं और आपका पूरा ध्यान रखते हैं, घर का पूरा काम करते हैं, और ज़रूरतों वाली बात तो साहब ने बोली नहीं थी। अरे बोली थी, तुझे नहीं है याद? बुद्धू है तू एक नंबर का। देख सुन मेरी बात, मैं ना तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, बहुत टाइम से करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं पाई। देख मेरे अंदर ना तड़प मच रही है, तड़प। हाँ समझा मेरा मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ? अबे बुद्धू, एक लड़का लड़की बंद कमरे में क्या करते हैं बेड पे? समझा क्या कहना चाह रही हूँ मैं? बस वही तेरे साहब ये सब नहीं करते। शादी के 2 महीने बाद ही चले गए, अब देखना कहाँ मौका मिला वो सब करने का। और मैं ना अंदर से परेशान हो रही हूँ, मुझे बेचैनी हो रही है, चाह रही हूँ कि कब मेरी कुछ ज़रूरतों को पूरा करेगा। और इस घर में जब तेरे साहब तुझे मुझे छोड़कर गए थे तो तुझे मेरा ध्यान रखना चाहिए ना रामू। तू नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? अब देख मैं बस अब अपने आप को और रोक नहीं पाऊंगी, प्लीज़ तू मेरी बात समझ। मालकिन देखिए, आप जो करना चाह रही हैं मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं कर सकता हूँ। मैं साहब के यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ
उनका नमक खाया है मैंने, उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता, उन्हें धोखा नहीं दूंगा मैं। आप एक काम करिए, जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। अच्छा, मतलब इतने बड़े घर की मालकिन एक नौकर के सामने ये बोल रही है कि आ मेरे साथ सो जा, और तू है कि मुझे नखरे पर नखरे दिखाए जा रहा है। हाँ, इतनी औकात तेरी। ठीक है फिर, नहीं रहना ना, नहीं सुनती मेरी बात, मत सुन, यहाँ पर रह भी मत, अपना बैग पैक कर और निकल यहाँ से, दूसरा काम वाला रख लूंगी मैं कोई। मालकिन ये क्या बोल रही हो आप भला दूसरा काम वाला ऐसे कैसे रख लोगी? 2 साल हो गए मुझे काम करते हुए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा इस घर को छोड़ के। अभी साहब को फोन करूंगा, मैं बताऊंगा उन्हें सब। मालकिन क्या कर रही है मालकिन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, साहब को फ़ोन करके पहले अपनी पगार ले लेता हूँ। फ़ोन, ये तो मालकिन का फ़ोन, मेरा फ़ोन कहाँ है? दूध जब गर्म कर रहा था वहीं रख दिया। ये दो घोड़ी का नौकर, ये आपको समझता क्या है? कोई नवाब है क्या ये, जिसके मन में आएगा वो करेगा? हाँ, मुझे लग रहा है ना इसको सबक सिखाना पड़ेगा, इस घर से इसको रवानगी लेनी पड़ेगी, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। इससे अपना काम निकालूं कैसे, क्या करूं, ऐसा क्या करूं? आइडिया, ये आइडिया ना एकदम ठीक है और बहुत सही भी है इसको फंसाने के लिए। गरीब फटीचर कहीं का मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, इस घर की मालकिन को अपनी औकात भूल गया ना शायद। पर अब जो मेरे पास आइडिया है ना, उसे सुनकर तो ये मना कर ही नहीं पाएगा। रामू, रामू, जी मालकिन। इधर आ। आया मालकिन, बोलिए। मेरा थोड़ा पैर दबा दे। मालकिन हम उधर बर्तन धो रहे थे। तो क्या करूं मैं? तेरा काम है मेरे पैर दबाना, मतलब पैर दबा। आया बड़ा, बर्तन धो रहे थे। ठीक है, दबा देते हैं। ये ले। पे हाथों में जान नहीं है क्या? प्लेट भर के खाना चाहिए होता तेरे को, दम है नहीं हाथों में। ये ले, खींच दबा पैर, ले दबा। ऐसे मालकिन, हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमको अपनी मालकिन के पैर दबाने का मौका मिल रहा है। अबे ओ, खुशी तो नहीं कर रहा तू, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर खुश कर रहा होता तू ऐसे पैर दबा के थोड़ा सा काम चलाती मैं। हाँ, नहीं तो खैर ये सब छोड़, अब तू, मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। वैसे मुझे तेरे हिसाब से पता चला है कि तुझे अपने घर पे कुछ पैसे भेजने हैं, घर पे कुछ पैसों की तंगी चल रही है, और साथ ही साथ अपनी बिटिया का एडमिशन भी कराना है इंग्लिश मीडियम में। क्या चक्कर है सबका? हाँ मालकिन, पैसों की ज़रूरत तो है हमें, और अपनी बिटिया का एडमिशन भी करवाना चाहते हैं। इसलिए हम कल साहब को फ़ोन भी करे थे, लेकिन साहब हमारा फ़ोन ही नहीं उठाए। अगर साहब फ़ोन उठा लेते तो हमें हमारा पगार मिल जाता, जो 2 महीने से अटका हुआ है। हम अपनी बिटिया का अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन करवाना चाहते हैं, ताकि वो पढ़ लिख के कुछ बन जाए और पटर पटर अंग्रेजी बोलने लगे। अच्छा देख, मैं तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ, मतलब तेरी समस्या का समाधान कर सकती हूँ। मेरे पास है तेरी समस्या का समाधान। तुझे पैसे चाहिए, बिटिया को भी पैसे देने हैं, फीस वीस के लिए, एडमिशन के लिए, और घर पे तंगी भी है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि तुझे ना 1-2 महीने की छोड़ के सीधे 6 महीने का एडवांस दे देती हूँ। ठीक है, एडवांस दे के तेरा काम हो जाएगा, तेरी बिटिया भी स्कूल चले जाएगी और तेरे घर पे तेरा खर्चा भी चल जाएगा गाँव में। अब देख, तेरा काम तो हो गया, अब बारी आती है मेरी। मेरा काम तू कैसे पूरा करेगा? अरे मालकिन, आप हमें 6 महीने का एडवांस दे देंगी, हम अपनी बिटिया का एडमिशन करवा लेंगे। बिटिया की खुशी के लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आपका जो भी काम है आप हमें बताइए, हम करेंगे ना, हम कभी मना ही नहीं कर सकते। हाँ वही तो, अब जब तेरी मदद मैंने की है तो तेरा फर्ज बनता है ना अपनी मालकिन की हेल्प करने का। जी मालकिन। तो देख, मुझे पता है कि 2 साल तो तू अपने घर नहीं गया अपनी बीवी के पास, ठीक है, और बच्चा भी तेरा एक ही है, तो तेरा भी मन करता होगा अपनी बीवी के पास जाने का, वो सब करने का जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, और वो तू नहीं कर पाता, मुझे पता है, और बहुत अच्छे से पता है कि तेरी बीवी का रोज़ फ़ोन भी आता है, पर तू जा नहीं पाता बेचारा, है ना। मुझे पता है तेरी भी ज़रूरतें हैं कुछ, और मेरी भी हैं, और मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है कि तू मुझे बहुत पसंद करता है, पर कह नहीं पाता, बोल नहीं पाता कि मालकिन हम आपको पसंद करते हैं। पर देख, आज मैंने तुझे बोल दिया ना। हाँ मालकिन, मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ,
और काफ़ी टाइम से आपसे बोलना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे सांप से डर लगता था कि अगर सांप को पता चला। अरे पागल, सांप को कैसे पता चलेगा भला? इस कमरे की चार दीवारी में तू है, मैं हूँ और ये बेड है। जब हम दोनों तैयार हैं तो तेरे सांप क्या करेंगे इसमें? सांप को तू तो बताएगा नहीं और मैं बताने से रही, तो फिर डरने की क्या बात है? सांप को नहीं पता चलेगा, बस तू तैयार हो जा। जो मैं बोल रही हूँ मुझे करने के लिए वो करता जा। लेकिन मालकिन अगर सांप को पता चला। अरे छोड़ दो, इधर आ। मजा आया मालकिन? हाँ आया तो सही। चलिए मालकिन, फिर वादे के मुताबिक हमारा 6 महीने का एडवांस दे दीजिए। 6 महीने का एडवांस? और तुझे? अबे ओ 2 कौड़ी के नौकर, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। तुम जैसे नौकरों की औकात ना जमीन में बैठने की होती है, मालकिनों के बेडों में बैठने की नहीं होती जो तू यहाँ बैठा हुआ है ऊपर। मालकिन ये कैसी बातें कर रही हो? अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से क्या हो गया आपको? आप ही तो बोल रही थी कि मेरे साथ ये सब कर दे, उसके बाद तुझे 6 महीने का एडवांस दे दूंगी। अच्छा, तो तुझे 6 महीने का एडवांस चाहिए? अबे 6 महीने का एडवांस तो छोड़, सिर्फ फूटी कौड़ी ना दूं मैं? घर का काम तुझे ढंग से होता नहीं है और आया बड़ा मुझसे पैसे मांगने वाला फटीचर गरीब कहीं का। मैडम देखिए, गरीब हूँ लेकिन ईमानदारी का खाता हूँ। और रही बात काम करने की, आपके घर में सारा काम करता हूँ, आप जैसा बोलती हैं वैसा करता हूँ, गलती का कोई मौका नहीं देता हूँ। उसके बाद भी आप मेरे साथ ऐसा कर रही हो। अभी आप ही ने बोला था कि मुझे खुश कर दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगी 6 महीने का एडवांस। और आपको पता भी है कि मुझे अपनी बिटिया का एडमिशन कराना है अंग्रेजी मीडियम में, उसके बाद भी आप ऐसा कर रही हो। मालकिन मैं कह रहा हूँ आपको, आप मेरे पैसे दे दीजिए वरना मैं साहब को बता दूंगा सब कुछ। अच्छा, साहब को बताएगा? एक काम कर, ये ले मेरा फोन, मैं फोन मिला कर देती हूँ, तू साहब से बात कर ले और उनको बता दियो कि मालकिन ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया है। पर क्यों निकाला है? अगर तूने ये बताया ना तो ऐसा ना हो कि मेरा पति तेरी धज्जियां उड़ा दे और तुझे घर का ना घाट का कहीं का ना छोड़े, समझा ना? क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरे बारे में 2 शब्द गलत नहीं सुन सकता वो किसी के मुंह से। और तू आया इतनी बड़ी बात बोलने वाला, फंस जाएगा बेटा। प्यार से समझा रही हूँ, अपना मुंह उठा और निकल यहाँ से कपड़े पैक करके, कल से काम पे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मालकिन आप ठीक नहीं कर रही हो मेरे साथ। मैंने आपसे कितनी उम्मीदें लगाई थी और आप एक गरीब के पेट पे लात मार रही हो। आप कभी खुश नहीं रहोगी। जा रहे हैं हम यहाँ से। हाँ हाँ जा जा, गरीब फटीचर। इन लोगों के मुंह बस पैसे फेंकते रहो तो ये तुम्हारे सगे हैं, वरना कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। हाँ। वैसे मुझे टेंशन हो रही है, इसको तो निकाल दिया, फिर दूसरा नौकर कहाँ से लाऊंगी? काम करती हूँ, शर्मा जी को ना मैसेज डाल देती हूँ कि आप ना दूसरा बंदा भेजो, ये बंदा किसी काम का ही नहीं था। हाँ ये ठीक है।